I come in, sir? Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Yeah, please Thank take you, your seat. How's the weather, Neha? It's cold, sir. आप झुंझुनू से हैं Yes, sir. और फिलहाल कहाँ रहती हैं? सर अभी बहादुरगढ़, झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. Yes, sir. झज्जर तो बड़ी मशहूर जगह है. Yes, sir. क्या है खासियत झज्जर की? सर झज्जर में दो जो वेटलैंड साइट्स हैं हरियाणा की, उनमें से एक है सर सुल्तान भिंडावास झील है सर. सर यही और भी कुछ है? सर एक्चुअली अभी हम 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं, सो मुझे इतना पता नहीं है. यस सर. वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स हैं 2? ओके सर, आई एम अनअवेयर ऑफ. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने देखा कि जो आपकी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं तो उसमें आपने मार्शल आर्ट्स के बारे में लिखा है. यस सर. तो उसके बारे में बताएं ज़रा, क्या क्या आपने सीखा है? सर ये एक्चुअली सेल्फ डिफेंस पर्पस के लिए मैंने कुछ बेसिक मार्शल आर्ट मूव सीखे थे, जिनमें स्ट्राइक है, किक है. सर बेसिक था ये. कहाँ पे सीखे? सर हमारे वहाँ भिवानी में तब हम रहते थे, तो वहाँ पे लोकल एकेडमी ओपन हुई थी फर्स्ट टाइम, तो वहीं पे सर एनरोल किया था. तो जाहिर है आपने क्योंकि झज्जर में भी रही हैं, झुंझुनू में भी रही हैं, तो आजकल जो फार्मर्स की वेलफेयर या उनकी इनकम को लेके कई घोषणाएं सरकार ने की है, तो ये फार्मर की इनकम को जो डबल करने का एक की घोषणा है, उसमें क्या कदम उठाए गए हैं? आपके विचार से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सर उठाए जाने चाहिए या उठाए जाने चाहिए, दोनों बता दीजिए जो आप बताना चाहती हैं. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जो जैसे पीएम किसान निधि स्टार्ट की गई है, वो भी सर एक अच्छा स्टेप है. उसमें सर अभी जो यूनिवर्सलाइजेशन किया गया, पहले कुछ लिमिट थी फार्म साइज़ की, वो हटा दी गई है, तो सर ये एक अच्छा स्टेप है सर. लेकिन मेनली जो फार्म प्रोडक्टिविटी है उस पर फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि सर जैसे हरियाणा के लिए पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जो लैंड सैलिनिटी की इशू है, और राजस्थान में तो सर वैसे भी ड्राई लैंड है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है. तो सर जैसे अभी एमएसपी वगैरह जो मिलेट्स की हैं, जैसे बाजरा है, इन सब की इम्प्रूव की जा सकती है सर राजस्थान के लिए देखें तो. और हरियाणा के लिए भी सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना होगा, जिसके लिए भी एमएसपी को जो राइस और वीट है उसके अलावा जो क्रॉप्स हैं उनके लिए सर इंक्रीज़ करनी होगी. उसके अलावा सर जो वाटर कंजर्वेशन वगैरह है उनके ऊपर भी फोकस करना होगा, क्योंकि राजस्थान में जहाँ पे वाटर का ड्रॉट वगैरह कंडीशंस रहती है, वहीं हरियाणा में ओवर यूज़ हो रहा है. जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो सर वो कंट्रोल करना होगा. ये सर. तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कंट्रोल करने से फार्मर की इनकम कैसे बढ़ेगी? सर जैसे एक तो ओवर यूज़ की वजह से सैलिनिटी का इशू कम हो जाएगा. एंड सर कुछ पर्टिकुलरली हरियाणा में भी एरियाज़ है, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है वाटर सरप्लस से वाटर डेफिशिएंट एरियाज़ में, तो सर वहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. तो ये तो एक आपके फार्मर्स इनकम की बात हुई. दूसरा मैं ये जानना चाहता था कि एक बड़ी दिलचस्प बात आपने कही है कि आपको शौक है सोशल इश्यूज पे मूवीज देखने का. तो कोई बताएं कौन सी मूवी आपने देखी है, क्या प्रभाव हुआ आपको? सर जैसे पैडमैन मूवी थी, उसके लिए सर जो अभी भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग 42% जो रूरल एरियाज़ में वीमेन है वो हाइजीनिक मेथड यूज़ नहीं करती मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पे. तो सर उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, जो मुझे मोटिवेट करती है. एंड सर जैसे अभी रिसेंटली OMG 2 आई थी, जिसमें सेक्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है स्कूल लेवल पे सर. तो आपके हिसाब से स्कूल के फॉर्मल जो करिकुलम है उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए सेक्स एजुकेशन को? यस सर, डेफिनेटली. कैसे करना चाहिए? क्योंकि सोशल टैबूज परिवार में डिस्कशन करते हैं पेरेंट्स बच्चों से.
सर अर्बन एरियाज़ में फिर भी कुछ परसेंट तक देखा जा सकता है, बट सर रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इशू है। बट सर उसके लिए टीचर्स को भी ट्रेन करना होगा कि कैसे किस तरह से वो वहाँ की जो सामाजिक कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रख के नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो सर टीचर्स को पहले ट्रेन करना होगा, उसके बाद सर लॉन्ग टर्म के लिए बिहेवियरल एटीट्यूडनल चेंजेस भी लाने होंगे स्टूडेंट्स में भी, पेरेंट्स में भी सर। बहुत अच्छा। तो एक चीज़ जो मेरे को हमेशा परेशान करती है, ख़ास तौर से मैंने शुरू में आपसे पूछा कि मौसम कैसा है, कि ये आजकल फॉग के दौरान फ्लाइट डिसरप्शन बहुत होता है। तो क्या वजह है, क्यों होता है? सर एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। जैसे अभी सर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे कहा गया है कि जो कैट 3 टर्मिनल है उसको ऑपरेट किया जाना चाहिए, जो कि फॉग जैसे वेदर में भी फ्लाइट्स को हैंडल कर सकते हैं। सर एक ये इशू मुझे मेन लगता है। क्या होता है कैट 3? सॉरी सर, मुझे पर्टिकुलर्स इतने नहीं पता। तो ये मतलब कोई ऐसी चीज़ है, सुविधा जो एयरपोर्ट पे होती है या एयरक्राफ्ट्स में होती है? सर ये लैंडिंग के लिए जो एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे होती है, जो लेस देन 50 मीटर्स की विजिबिलिटी में भी लैंडिंग को अलाउ कर सकती है। ये फैसिलिटी एयरक्राफ्ट में भी होनी चाहिए और एयरपोर्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके अलावा पायलट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ओके नेहा, आप अपने बारे में क्या सोचती हैं? सर मुझे लगता है मैं एक ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड और कंपैशनेट पर्सन हूँ। हार्ड वर्किंग का बताएंगे आप, कैसे आप साबित करेंगे कि आप हार्ड वर्किंग हैं? सर आज तक मैंने किसी भी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट किया है तो मैंने उसमें अपना 100% दिया है, चाहे वो एकेडमिक्स लेवल पे हो या फिर अदर एक्टिविटीज़ में हो। ओके, तो आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेशन है, तो आगे अगले 5-10 साल में आप अपने अंदर और क्या देखना चाहती हैं? सर मेरी जो 1-2 वीकनेस है, जैसे कि मैं ओवर थिंक करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं उन पे कंट्रोल कर सकूँ। आपको क्या मोटिवेट करता है? सर एक जो है कि सोशली वेल ऑफ चीज़ हो जहाँ पे मुझे सोशल रिकग्निशन मिले। सेकंड सर मुझे पर्सनली सेटिस्फेक्शन मिले किसी भी वर्क को करने से। एंड थर्ड सर कुछ इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर सकूँ अपने वर्क के थ्रू। नहीं, सोशली का जरा आप बताएं कि सोशली क्या मोटिवेट करता है आपको? सर सोशल रिकग्निशन जो होती है जैसे कि इकोनॉमिक की सोशल? सर मेनली सोशल। अच्छा, सोशल बताएंगे जरा आप, सोशल में आपको क्या मोटिवेट करता है? सर जैसे मैं अपने वर्क के थ्रू इन लाइफ गर्ल्स को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करना चाहूँगी। जैसे अगर मैं सिविल सर्वेंट बनती हूँ, सिलेक्ट होती हूँ, तो उसके थ्रू जो मेरे गांव में और लड़कियां मुझे देख के मोटिवेट होंगी, जो सोशल रिकग्निशन उससे एसोसिएटेड होगी, वो सब। ओके, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट लिया हुआ था। यस सर। तो आप मुझे बताइए कि जो मालदीव में हुआ है ये मतलब क्यों हुआ, और इसका हम एज ए नेशन, एज ए कंट्री, हम इसका क्या कर सकते हैं? सर इसमें इंडिया का इतना रोल नहीं है। मालदीव की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका मेन रोल है। वहाँ पे जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया गया है इस गवर्नमेंट के थ्रू, तो सर उसका रोल ज़्यादा है। एंड इंडिया सर यही कर सकता है कि एक तो सभी जो पार्टीज़ हैं वहाँ की, उन सबके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखे एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव किया जाए। जो प्रोजेक्ट्स हैं एयरपोर्ट, जो पोर्ट वगैरह इंडिया डेवलप कर रहा है, उनको टाइमली कंप्लीट किया जाए ताकि वहाँ की जो पब्लिक है उनमें भी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव इमेज रहे और वेट करे बेटर, जब गवर्नमेंट चेंज होती है बेटर टाइम जो आता है इंडिया के लिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? सर गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंटिन्यू रखने चाहिए। जैसे अभी भी इंडिया जो है टॉक्स पे है मालदीव्स के साथ कि जो आर्मी को वो आउट करना है वो ना हो, वैसे सर डिप्लोमेटिक चैनल कंटिन्यू रहें। और जो अभी बोल रहे हैं कि टूरिज्म को बायकॉट किया जाए, उसकी आपकी क्या राय है? एज ए कंट्री हमको बायकॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है मालदीव्स की जो पीपल हैं उनमें भी इंडिया के लिए जो इमेज है इंडिया की वो ख़राब हो सकती हैं। बट सर जो ये कैंपेन है इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये पीपल लोग जो सोचते हैं ये वैसे कैंपेन था, तो इसका इम्पैक्ट जो बायलैटरल रिलेशंस है उन पे नहीं पड़ना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने जो लिखा है एक्स्ट्रा करिकुलर में, ऑब्जर्विंग ह्यूमन बिहेवियर,
उसको थोड़ा एलॉबरेट विस्तार में बताएंगे, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप ह्यूमन बिहेवियर? सर मैं ब्रॉड बिहेवियर, जैसे कि सर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ इफ़ यू अलाउ। हाँ, सर जैसे जो एल्डरली सिटीजन्स होते हैं वो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में बेटर फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं बजाय कि टियर 1 या रूरल एरियाज़ की, क्योंकि वहाँ पे उन्हें जो रूरल एरियाज़ में जो सोशल कनेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शन एंड फैमिली टाइम जो है, अथॉरिटी होती है, वो सब अवेलेबल हो पाता है, और टियर 1 सिटीज़ की जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो भी उन्हें टियर 2 और 3 में अवेलेबल हो पाती हैं। Yes, sir. ओके, ओके नेहा, एक आपने लिखा है हेड गर्ल ऑफ द स्कूल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द सोशल साइंस सोसाइटी। तो आपने उसमें अपनी क्या पाया कि आप में क्या क्वालिटीज़ थी जिससे कि आप ये दोनों रोल बहुत अच्छे से निभा पाए, या नहीं निभा पाए बिकॉज ऑफ सम लैक इन क्वालिटीज़? ओके मैम, मुझे लगता है कि मैंने इनमें अच्छा रोल निभाया, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 3 बार इलेक्ट हुई प्रेसिडेंट के रोल के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं निभा पाई। एंड मैम क्वालिटीज़ जो थी, एक मैंने अपनी लीडरशिप स्किल्स की, एंड सेकंड मैम जो कैन यू एलैबोरेट अ लीडरशिप स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप स्किल्स यू हैड? ओके मैम, जो सोशल साइंस सोसाइटी में है उसमें भी अलग अलग स्ट्रीम्स थे, जैसे इकोनॉमिक्स के अलग स्टूडेंट्स होते थे, उनका अलग एक ग्रुप होता था, तो मैंने उन सब में एक इंटीग्रेशन लेके आई। मैंने तीन मेन जो स्ट्रीम्स थे मैम वहाँ पे हमारे कॉलेज में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, तो मैंने उनमें मैं इंटीग्रेशन रखा उनकी टीम से। मैम मैंने जो है उनके अंदर एम्पैथी क्रिएट की, एंड मैंने जो अवेयरनेस प्रोग्राम किए, जो प्रोग्राम्स मैंने ऑर्गेनाइज किए थे, मैंने वो टाइमली एंड प्रॉपर वे में कंप्लीट किए थे। क्या कभी आपने पाया कि तीनों ग्रुप्स इकट्ठे एक ही चीज़ पे एग्री नहीं किया? यस मैम, बहुत बार हुआ। बहुत बार ऐसा हुआ, तो आपने उसे कैसे हैंडल किया? मैम कम्युनिकेशन के थ्रू ही, कि कुछ मैम जो दोनों या तीनों पार्टीज़ होती हैं, उनकी जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करके, और ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू ही मैम कर पाए आप? यस मैम। एंड अल्टीमेटली दे एग्रीड विद दैट? मैम कभी कभी नहीं भी होते थे, बट उस और जब नहीं होते थे तो क्या आप अपना मोटो चेंज कर देती थी या क्या करते थे? आई थिंक एज लीडर कभी कभी टफ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जिनसे दूसरी पार्टी एग्री नहीं हो पाती, बट ट्राई मैम यही किया था कि सभी लोग एग्री हो पाए। यस मैम। एनीथिंग विच यू फाउंड आउट कि आप, मेरे अंदर ये क्वालिटी अगर होती तो मैं ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाती, जो मेरे में नहीं रही, या बाद में आपको लगा कि नहीं, नाउ आई शुड डेवलप दिस हैबिट आल्सो और दिस क्वालिटी आल्सो? मैम मे आई टेक अ फ्यू सेकंड? या मैम एक पर्टिकुलरली मुझे जो इशू बाद में कभी कभी फेस किया, मैंने रियलाइज़ भी किया कि मैं जो उन मतलब जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ होती थी, मैं ज़्यादा ट्राई करती थी कि दोनों ही तरफ ही खुश ही रहें, मतलब दोनों को ही बेटर प्रोवाइड करूं, जिसकी वजह से मैम मुझे लगता था कि मैं इमोशनली अच्छे डिसीजन शायद कभी कभी नहीं ले पाई कि सब पार्टीज़ को खुश करने के उसमें। एक आपने और दिया है परफॉर्मिंग योगा आसन्स। यस मैम। तो डू यू एग्री कि योगा एंड मेडिटेशन हैज गॉट द सेम ऑब्जेक्टिव? मैम मोर और लेस सेम, बट मेडिटेशन का जो फिजिकली जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो योगा ज़्यादा फोकस करता है बजाय कि मेडिटेशन के। ओके, तो योगा इज फॉर फिजिकल एंड मेडिटेशन इज फॉर मेनली मैम जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए है मेडिटेशन। तो उसमें आप क्या करना चाहते हैं? उसमें कंसंट्रेट करते हैं, योगा में भी कंसंट्रेट करते हैं, दोनों में सेम चीज़ है यहाँ तक, तो देन हाउ यू अचीव डिफरेंट गोल्स थ्रू दीज टू डिफरेंट मैम प्रोसेस? एक्चुअली ये जो 8 लिम्स ऑफ योगा हैं, मेडिटेशन एंड योगासन दोनों ही उसका पार्ट हैं, जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है योगा का। लेकिन जो मेडिटेशन है उससे पहले योगासन आते हैं, जहाँ पे हम फिजिकल वेलबींग इंश्योर करते हैं। आफ्टर दैट वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ मेडिटेशन। तो मैम ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं मोर और लेस। Okay, the last question. You have written that you have taken the part in recitation at the state Gita Yes ma'am. shloks. Yes ma'am. तो do you have the knowledge of Sanskrit और प्राकृत, या गीता के श्लोक किस लैंग्वेज में है? मैम संस्कृत लैंग्वेज में। संस्कृत में. Do you have that knowledge? मैम टू सम एक्सटेंट, यस। To some extent.
But do you have the passion for that, or just for the competition you have taken the participation, or for what? मैम ओकेजनली आई रीड बट मुझे संस्कृत की इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी जो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है गीता का वो कभी कभी पढ़ती हूँ. पढ़ते हैं? यस मैम. श्लोक्स नहीं, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन. यस मैम. And do you try to apply that in your real practice? यस मैम. Just give me one instance. मैम जैसे कि मैं आपको इस एक एग्ज़ाम का एग्जांपल देना चाहूँगी. व्हेन आई अपेयर्ड फॉर मेंस आई थॉट आई वुड नॉट बी एबल टू क्लियर एट दिस स्टेज, बट देन आई रेड की डिटेल्स डायरेक्शन कि मुझे अपना काम करते रहना चाहिए, फल जो भी होगा उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. एंड जस्ट बाय थिंकिंग दैट आई अपेयर्ड फॉर द मेंस एग्ज़ाम, दो आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ. तो फल किस पे डाला? कर्म पे डाला या मैम किस? कर्म पे डाला. यस. तो उससे रिलीफ मिला? यस मैम डेफिनेटली. ओके, थैंक यू. नेहा, आप हरियाणा और राजस्थान 2 जगह से जुड़ी हुई हैं. इन दोनों जगह पे जो पर कैपिटा इनकम है वो अच्छा है, लेकिन जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, खास करके जो महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें ये दोनों ही काफ़ी पिछड़े हैं. क्या कारण रहे होंगे? सर एक तो दोनों ही जगह पेट्रियार्कल सोसाइटी है मेनली, और सर सेकेंडली जो है राजस्थान में गर्ल्स की सिचुएशन ज़्यादा वर्स है, क्योंकि हरियाणा में एक इंडिकेटर जो सेक्स रेशियो का था वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है. इट्स अराउंड 932, जो कि अभी नए सेंसस में रिफ्लेक्ट होगा. बट सर राजस्थान में जो है पावर्टी ज़्यादा है, पावर्टी इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा है, स्पेशली जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ पे गर्ल्स के लिए ज़्यादा सिचुएशन वर्स है. तो सर मुझे लगता है कि हरियाणा फिर भी बेटर है इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स. ओके, तो हरियाणा अगर आपको लगता है बेटर है, तो हरियाणा ने क्या किया? क्योंकि बीच में इट हैड फॉलन डाउन टू अराउंड 876 और समथिंग. यस सर. है ना, तो काफ़ी कम हो गया था सेक्स रेशियो. तो क्या स्टेप लिए सरकार ने कि ये 932 जो आप कह रही हैं इतना पहुंच गया? सर हरियाणा में एक तो गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए हैं मदर्स एंड चिल्ड्रन के, जो हेल्थ वगैरह पे फोकस किया है, वो सर ज़्यादा अच्छा था हरियाणा के कंपैरिजन में. सेकंड सर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम थी वो भी हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट की गई थी, और हरियाणा गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया था इसमें. एंड सर राजस्थान की जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे सर बहुत अच्छा है सेक्स रेशियो. एंड फीमेल लिटरेसी में भी जो राजस्थान की टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट. तो वहाँ पे भी सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था. तो सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा पुश देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है वहाँ पे अभी भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो पेनिट्रेट नहीं हो पा रही हैं. तो देखिए, एक तो है गवर्नमेंट स्कीम. यस सर. बट सिर्फ स्कीम से पैट्रियार्की को आप कैसे काउंटर कर सकते हैं? सर वो तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे जाना पड़ेगा, जो एटीट्यूडनल चेंज है. जैसे सर अभी राजस्थान में भी जो वीमेन स्पोर्ट्स में है वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, जबकि हरियाणा ने इस चीज़ में लीड किया है. तो सर वो धीरे धीरे आएगा, एंड गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, एंड लोकल लेवल पे भी ट्राई किया जा रहा है, जैसे कि बालिका पंचायत स्टार्ट की गई है राजस्थान में. ठीक है, जैसे आपने लिखा है कि ऑब्जर्विंग ह्यूमन बिहेवियर आपका एक इंटरेस्ट है. यस सर. तो अपने आसपास जब ये हरियाणा में परिवर्तन हुआ, यस तो आपने क्या ऑब्जर्व किया लोगों में? लड़कियों के प्रति क्या ऑब्जर्व किया? आपका क्या पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा? सर मुझे लगता है कि जो रोल मॉडल्स रही हैं सबसे मेन तो उनका रोल रहा है, क्योंकि मैं भिवानी से रही हूँ. सर भिवानी में जब मैं 8th या 10th क्लास के अराउंड थी, तब तक एक भी IAS ऑफिसर वहाँ से नहीं हुई थी, और कोई इतना मोटिवेट भी नहीं किया करता था. लेकिन उसके बाद सर हरियाणा से ही 3 जो हैं IAS ऑफिसर सिलेक्ट हुई हैं लास्ट 6 to 7 ईयर्स में. उसके बाद सर मैंने जैसे चेंज ऑब्जर्व किया है कि बहुत सी गर्ल्स दिल्ली आने लगी हैं एंड UPSC की प्रिपरेशन करने लगी. तो सर एक रोल मॉडल्स का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है. एंड सर सेकंड जो है वो ये है कि जो वहाँ की सोसाइटी है, चाहे जो लोकल लेवल पे पंचायत हैं, उन्होंने भी सर मोटिवेट किया है इस चीज़ के लिए. ये आपने ऑब्जर्व किया खुद से? सर ब्रॉड लेवल पे. यस सर. ठीक है. अच्छा, अभी कल जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि राम जो है वो विवाद नहीं है,
राम समाधान है, इससे आपका क्या आशय है? सर उनका कहना ये था कि राम को लेके जो पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है, जो इसके जैसे डिबेट्स वगैरह हो रही हैं, उसकी बजाय राम को एक इंडियन जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसके सिंबल की तरह देखना चाहिए, जो कि एक आइडल किंग, एक आइडल सन अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बट जब राम को उनके पिताजी ने भेजा वनवास के लिए तो मना भी तो कर सकते थे ना? बट सर ये उनके फादर का जो प्रॉमिस था उसकी बात थी सर, उसकी इज्जत उन्होंने रखी थी जाके। यस सर। क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स से डिसएग्रीमेंट होते हैं, अगर पेरेंट्स सही चीज नहीं बोल रहे हैं तो हम डिसएग्री भी कर सकते हैं। यस सर। या हमेशा एग्री करना जरूरी है? नहीं सर, हमेशा एग्री करने जरूरी नहीं है, लेकिन सर एक जो प्रॉमिस होता है जहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट की बात आती है तो सर वहाँ पे एग्री किया जा सकता है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी किया जा सकता है ना? क्योंकि फिर पैट्रियार्की वहां भी तो आ जाएगी कि नहीं आएगी? सर आई वोंट सी इट इन टर्म्स ऑफ पैट्रियार्की, नॉट जस्ट राम भगवान बट इन जनरल। सर आई थिंक वो एक फैमिली पे डिपेंड करता है कि फैमिली हो सकता है कि डेमोक्रेटिक तरीके से हो, जहाँ पे सब मिलके डिसीजंस ले रहे हैं, तो सर आई डोंट थिंक कि वो पैट्रियार्की में जाएगा। ओके। अच्छा, हाउती जो है आजकल रेड सी में काफी अटैक कर रहे हैं, इससे इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है? सर एक तो जो है इंडिया की 80% जो एनर्जी है वो इंपोर्ट होती है, तो सर वहाँ पे ये रिस्क आ रहा है कि जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सर जो इंडिया का ट्रेड है यूरोप के साथ एंड जो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका है वो भी सर इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज़ से। एंड सर जैसे जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था, जो इंडिया का मेन जो इनिशिएटिव था G20 के थ्रू, सर उससे भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों ही इन टर्म्स पे नहीं है कि वो इस चीज़ पे आगे डिसीजन ले सकें। अगर इंडिया इतना इम्पैक्ट हो रहा है तो अभी अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, सब ने उनके ऊपर लॉन्च किया एयर स्ट्राइक, और हम उसमें शामिल नहीं है, ऐसा क्यों? सर एक तो इंडिया जो है अलाई नहीं है यूएस का, इंडिया अपना सोवरेन जो है स्टेटस रखता है एंड अपने डिसीजंस खुद से लेता है। एंड सर हम कोऑपरेट कर रहे हैं, बट इंडिया जो है उनको हर चीज़ में सपोर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट यूएस के इंटरेस्ट से अलग हैं। पर नुकसान तो हमारा भी हो रहा है। यस सर, तो सर इंडियन आर्मी वहाँ पे जो है डिप्लॉय की गई है एंड वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं यूएस वगैरह की आर्मी के साथ। इंडियन नेवी है, कहीं ना कहीं वो भी पेट्रोलिंग कर रही है। यस सर। और ऐसे जो वेसल्स हाईजैक हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें देख रहे हैं कि हमारी नेवी का भी रोल है। यस सर। नेहा जी, यस आपने बात करी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, यदि मैं आपको पूछूं तो इसमें ग्रीस का क्या रोल देखते हैं? सॉरी सर, मुझे पर्टिकुलरली ग्रीस का नहीं पता। हाल ही में हमने देखा कि पनामा कनाल जो है काफी न्यूज में रहा है, आप उसका कारण बता सकते हैं? सॉरी सर, आपने लिखा है कि आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, यदि हम भारतीय दर्शन की बात करें तो योगा का अर्थ क्या है? सर पोस्चर्स, लिटरल जो मीनिंग है सर वो पोजीशंस या पोस्चर्स में। योगा की कुछ स्टेजेस होती हैं, 8 स्टेजेस में बांटा गया है योगा। यस सर। उसके बारे में आपको जानकारी है? यस सर। सर यम, नियम, योगासन, ध्याना, धराना, आई एम सॉरी सर वो याद नहीं आ रहे अभी। ठीक है। अभी हमने देखा कि इस वर्ष जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे पिछले वर्षों के कंपैरिजन में बर्फबारी और बारिश काफ़ी कम देखी गई है। यस सर। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सर एक तो जो रीज़न है कि अब की बार अल नीनो है, जिसकी वजह से मॉइस्चर वगैरह भी कम हो रहा है इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर। एंड सर सेकंड जो है, सॉरी सर मुझे यही रीज़न जानना। आपने एल नीनो की बात करी, एल नीनो और ला नीना में क्या अंतर है? सर अल नीनो में जो है, अल नीनो जो है इंडिया और इंडियन कॉन्टिनेंट जो है उसके लिए पॉजिटिव रहता है, क्योंकि इसमें जो लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं वो मिड में होती हैं। एंड सर जो सॉरी सर ये ला नीना के लिए था। अल नीनो में सर जो लो प्रेशर कंडीशंस है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। इसका मेन हम किस रीजन में देखते हैं? इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में इसका जो मेन प्रभाव है, मेन जिसका ओरिजिन है वो कहाँ पे है इसका? सर ये पैसिफिक ओशियन में है।
ठीक है। हमने देखा कि जो आपने बात करी पहले कि जो हरियाणा की लड़कियां हैं वो रोल मॉडल हैं आपके लिए, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। Yes. हम रेसलर्स की बात करें तो उन्होंने भारत का नाम काफ़ी रोशन करा है, बट देखा गया कि एक पर्टिकुलर इशू को लेकर, जो वुमेन रेसलर्स को लेकर कुछ इशू हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उस इशू को हैंडल करा गया है सरकार द्वारा, वो सही था? नहीं सर, सही नहीं था, क्योंकि सर जो उन्होंने पूरा रिवोल्ट वगैरह स्टार्ट किया, उसके बाद सर एफआईआर तक दर्ज की गई, उसके बाद ही, उससे पहले एफआईआर तक भी नहीं की गई थी। सेकंड सर, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे सर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी गठित ही नहीं की गई हैं, जो कि सर मेनली 50% ऑफ जो इंडियन फेडरेशन है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, उनमें नहीं गठित की गई हैं। आपका पर्सनल व्यू मैं जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जो एक्यूज्ड हैं इस केस में, जो मिनिस्टर हैं, उनको एथिकल ग्राउंड पे रिजाइन कर देना चाहिए था? यस सर, डेफिनेटली उनको एथिकल ग्राउंड्स पे कर देना चाहिए था। उसके अलावा सर एथिकल ग्राउंड्स पे नहीं भी कर रहे हैं तो उन्हें पुलिस को जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने देना चाहिए था। एक आखिरी सवाल आपके लिए, मैं आप एक स्टेटमेंट दूंगा आपको, मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार उसके बारे में मुझे बताएं। ओके सर। वो कहते हैं कि women आर जज्ड बाय देयर परफॉर्मेंस बट men बाय देयर पोटेंशियल। ओके आप सर। चाहते हैं कि मैं इसको दोहराऊं? नहीं सर। इससे क्या समझते हैं? सर वीमेन को जो है हर चीज़ प्रूव करके दिखानी पड़ती है, तभी उनको रिकग्निशन मिलती है। लेकिन मैन में अगर पोटेंशियल है तो भी उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाता है उन्हें, जबकि वीमेन सिर्फ प्रूव करेंगे उसके बाद ही उनको रिकग्निशन मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये पैट्रियार्की की तरफ पॉइंट करता है। यस सर, डेफिनेटली। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। ये जो आखिरी सवाल पूछा, उससे Yes. मुझे एक बात याद आई, तो वो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ओके सर। हमारी जो बिटिया है, उसके कॉलेज के रजिस्टर में उसने ये लिखा हुआ था कि women who aspire to be like men lack ambition। लाइक एम्बिशन। ओके सर। इसका क्या मतलब होता है? सर, कैन यू प्लीज रिपीट इट? Women who aspire to be like men lack ambition। सर, इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि दे वांट टू फॉलो व्हाट मैन हैव ऑलरेडी अचीव्ड और आर ट्राइंग टू अचीव। तो सर उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस यहाँ पे नहीं रहता। बट सर मैं इसे इस तरह से नहीं देखना चाहूँगी, क्योंकि अगर किसी ने कुछ अचीव किया है लाइफ में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसको एक जेंडर न्यूट्रल लेंस से देखना चाहिए। एंड अगर हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं या किसी को देखकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली सीखना चाहिए। ये सर एम्बिशन का लायक नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर मच। यू मे लीव। थैंक यू सर। May I come in, sir? Yeah, please। Thank you, sir. So before I tell you how we looked at your performance, Yes, what do you think? How did you perform? सर कुछ क्वेश्चन जो ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे राजस्थान और हरियाणा के रिलेटेड जो थे, मुझे सर उसमें पॉइंटर्स की तरह नोट्स बनाने होंगे, वहाँ पे मुझे लगा लैकिंग है। एंड सर जो सर ने पूछा पनामा इशू और ग्रीस वाला, वो वाला भी सर मैं बेटर आंसर कर सकती थी, तो उस पर थोड़ा रिसर्च करना होगा। तो पहली बात तो ये है कि जो आपका एक्सप्रेशन है, आपका डिमिनर है, Yes, वो अच्छा है और आपकी जानकारी भी है, लेकिन हम जो आपको इम्प्रूव करने के लिए कहना चाहते हैं, एक बात तो आपने खुद समझ ली yes, कि sir. करंट अफेयर्स की चीज़ें, या क्योंकि आपका सब्जेक्ट आईआर है, Yes, sir. उसके बारे में अगर कोई चीज़ सवाल पूछा जाए तो आप जिस क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से उसको हैंडल कर सकती हैं, वो अभी आपके पास टाइम है, यू कैन ब्रश इट अप अ लिटिल, Yes, because these are current affairs issues pertaining to global affairs, which was your subject. So the board will certainly expect that your articulation is very clear and sharp. yes, sir. So that is one feedback which we think we want to give you. और इसी तरह से जो जो चीज़ें आपके इस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, Yes, उसके बारे में आपको कहीं से भी कोई सवाल पूछा जा सकता है। और वो जैसे मैडम ने आपसे कुछ पूछा, योगा के बारे में पूछा, तो वो जो नॉलेज है इन डेप्थ, yes, sir.
क्योंकि वो हमको तो नहीं पता, आपने खुद लिखा है, तो ये माना जाएगा कि जो चीज़ आपने खुद अपने फॉर्म में लिखी है उसके बारे में सब चीज़ें अच्छी तरह जानती है। ओके सर। ये दूसरी बात। बाकी ये ठीक है कि कहीं पर अगर आपको ये महसूस हुआ कि मुझे नहीं आता, तो आपने पोलाइटली कह दिया कि आपको नहीं आता, आपने ये भी कह दिया मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए, सो यू हैव टू बी कूल एंड कलेक्टेड, दैट्स अ गुड थिंग। वन अदर थिंग विच आई थॉट आई शेयर विद यू, जैसे आपने ये कहा कि हरियाणा का सेक्स रेशो 9:32 हो गया है और ये सेंसस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको कैसे पता हो जाएगा? सर कुछ गवर्नमेंट के ही डेटा वगैरह थे, हरियाणा गवर्नमेंट के। तो यही हरियाणा गवर्नमेंट का डेटा आपने देखा है या आपने अखबारों में पढ़ा है? सर एक्चुअली गूगल किया था। हाँ, तो ये क्योंकि आप एक ऐसी चीज कह रही हैं जिसके बारे में आप कैसे कह सकती हैं कि ये सेंसस में रिफ्लेक्ट होगा? सेंसस इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो प्लीज अवॉइड मेकिंग सच statements about which you cannot back it up with any data or any source. Okay sir. But wish you all the best. I find that your interview is on the 7th. Yes sir. So we are sure that you will further hone your skill and expression, and you'll do well. Best of luck. Thank you sir.